इस दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं ना, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा हो। और कहा तो ये भी जाता है कि जितनी ज्यादा असफलता के बाद सफलता मिलती है, उतना ही आदमी महान कहलाता है। लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर एकमात्र ऐसे महानायक हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा है। ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में संकट नहीं आए हैं, उनकी जिंदगी में बारंबार संकट आए हैं, लेकिन कोई भी संकट इनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो ये आगे बढ़कर उसे एक्सेप्ट करते हैं। जब कोई काम सौंपा जाता है तो ये भीड़ में सबसे आगे आते हैं और बोलते हैं कि मैं करूँगा। ये लेफ्ट राइट नहीं देखते कि कौन करने वाला है, कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। नहीं, सबसे पहले मैं करूँगा। नॉर्मल लाइफ में इसका उल्टा ही होता है। जैसे ही हम कोई काम देते हैं, सामने वाला बोलता है कि तू कर ले, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुझे तो मेरा पता ही है। लेकिन हनुमान जी ने कभी ऐसा नहीं किया। सीता जी को कौन खोजने जाएगा? हनुमान जी बिना सोचे समझे कहते हैं मैं जाऊंगा। संजीवनी बूटी कौन लाने जाएगा? फिर हनुमान जी भीड़ में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं और ये नहीं पूछते कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस काम को सबसे पहले करूंगा तो मैं ही। तो ये चीज, ये लेसन सीखने का है। एक्सेप्ट करिए, जब जब कोई आपको टास्क दिया जाता है उस टास्क को पूरा करो। साला किसी भी हालत में क्वालिफाई करो, इस चुनौती को एक्सेप्ट करो आगे बढ़कर। हम करेंगे साला, कोई करे या ना करे। हनुमान जी को जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो ये नहीं देखते कि मुश्किल है कि आसान, जुट जाते हैं उस काम को पूरा करने में। हमेशा खुश मन से अपना कर्म करें। आप रामचरितमानस उठाकर देख लें, शुरू से अंत तक दुख ही दुख दिखाई देगा। राम जी की पत्नी माता सीता का हरण हो गया, राम जी रो रहे हैं। महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, सभी माताएं रो रही हैं। लक्ष्मण दुखी है, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। रावण तो पहले से ही परेशान है, सीता माता भी दुखी है। लेकिन रामायण के आरंभ से लेकर अंत तक एकमात्र जो हमेशा प्रसन्न है, हनुमान जी है। इनको टेंशन साला होता ही नहीं है। एक बात सीखने की है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो काम कर रहे हो खुश होकर करो, प्रसन्न होकर करो, मस्ती के साथ करो। जबरदस्ती मत करना, जबरदस्त करना। जबरदस्ती और जबरदस्त में सिर्फ एक मात्रा का ही फर्क है, लेकिन आपकी शारीरिक क्षमता को दोगुनी कर देती है। तो काम को जबरदस्त करो, जबरदस्ती से कभी मत करो। क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि प्रसन्न मन में हमेशा ईश्वर का वास होता है। और मैंने अपनी वीडियो में कई बार कहा है कि हमेशा आप खुश रहो। अहंकार नाम की चीज दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी भी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। माता सीता को खोज कर लाए, लेकिन क्रेडिट हमेशा राम को ही दिया है कि प्रभु ये सब आपकी कृपा से ही हो पाया है। कभी जीवन में अहंकार मत करना। कितने भी बड़े हो जाना, कितना भी तरक्की कर लेना, ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ दी। अगर तुम्हारे पैर धरती पर हैं, कर्म और कर्तव्य आपने हमेशा अपने सीमा में रहकर किया है, तो तुम्हें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस मिट्टी में जन्म लिया है उस मिट्टी से हमेशा जुड़े रहना। इसीलिए कभी भी अहंकार मत करना। बड़े बड़े महान शख्स जो आसमान के अर्श पर खड़े थे, अपने अहंकार के कारण फर्श पर आ गए हैं। सामर्थ्य होते हुए भी अपने गुरु बनाओ। हनुमान जी के पास कितनी अपार शक्तियाँ थी, फिर भी हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। और ये कितनी हैरानी की बात है कि एक दिन सूर्यदेव को हनुमान जी खा गए थे। इनकी ये कहानी भी बड़ी अद्भुत है। लेकिन सूर्यदेव को कहते कि आप मेरे गुरु बन जाइए। सूर्यदेव तो पहले से ही डरे थे कि अगर मैं इसका गुरु बन जाता हूँ तो ये हमेशा के लिए यहाँ रहेगा, जब तक इसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाए। ना जाने किस किस चीज़ को खा जाएगा। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि हनुमान जी ने भी अपना गुरु बनाया था। फिर हम तो इंसान हैं, हमको गुरु बनाना चाहिए कि नहीं? कोई एक गुरु जरूर बनाओ, जिसे भी आपका मन करे उसे जरूर बनाओ। गुरु आपको कभी गड्ढे में नहीं गिरने देता, मरते मरते आपको बचा लेगा। इनकी डिक्शनरी में कोई भी काम असंभव नहीं है। कमाल की बात है यार। 100 योजन का समुद्र लागना और ऐसी जगह पर जाना जहां राक्षसों का वास है, रावण रहता हो, जिनका नाम सुनकर अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, जिन्हें भगवान महादेव की शक्तियां प्राप्त हैं। उनकी नगरी में जाना इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में जाने से पहले डगमगा गए थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ गए थे। लेकिन हनुमान जी को तो अकेले जाना था। कोई डर नहीं, कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं। एक बात याद रखना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। ये चीज आज हनुमान जी से सीखने की है। एक नहीं, हजारों उदाहरण मिल सकते हैं आपको। संजीवनी बूटी लाने गए,
कहाँ लंका और कहाँ हिमालय था। सूर्य उदय से पहले आ जाओगे? बिल्कुल आ जाएंगे। और सिर्फ जाना नहीं था, वापस भी आना था। और रावण का बंदा रास्ते में काल ने भी बैठा था। रावण कहता है कि रोको उस बंदर को। काल ने भी कहता है ये तो वही बंदर है ना जिसने आपकी पूरी लंका जला दी थी। काल ने भी रावण से पूछता है कि उस वक्त तुम कहाँ थे और ये तुम्हारे 100 बेटे कहाँ थे। रावण कहता वहीं थे। काल ने भी कहता है कि जब तुमसे नहीं रुका तो मेरी बलि क्यों देने पर तुले हो। हनुमान जी के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पौधा संजीवनी बूटी का है। अचानक उनकी खोपड़ी में आया कि साला पहाड़ी उठा लूं। कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघते, कभी जीवन में नहीं लांघी है, कभी नहीं लांघी। सीता जी की खोज में जब गए, रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमत ने विचार किया कि अगर ब्रह्मास्त्र का मान मर्यादा नहीं किया तो इस अस्त्र की मान मर्यादा खत्म हो जाएगी। अगर हनुमान जी चाहते तो अपनी मर्यादा लांघ सकते थे, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं लांघी और उस अस्त्र में बंधवा लिया। सीता माता जी से मिले। माता सीता कहती है कि प्रभु श्री राम ने मुझे भुला ही दिया। हनुमान जी कहते हैं कि माता मैं अभी आपको ले जा सकता हूं, लेकिन आज्ञा नहीं है, मर्यादा नहीं लांघते। सीखने वाली बात यह है कि जितना आपसे कहा जाए उतना ही करें। चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी कामयाब हो जाओ, लेकिन कभी अपनी मर्यादा मत लांघो। अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास। आपको इस पूरे संसार में एक सेवक मिलेंगे जो देवता हो गए पर है तो सेवक ना। एक सेवक जो देव हो गए। पूरे संसार में एकमात्र आपको उदाहरण मिलेगा। और इस पूरे देश में जितने मंदिर हनुमान जी के हैं उतने मंदिर तो भगवान श्री राम के भी नहीं हैं। और ये हनुमान जी की कलाकारी देखो कि आदमी इतना शानदार सेवक हो कि वो देवों से भी आगे निकल जाए। और मैं इस वीडियो के एंड में आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि बस आप इन नियमों पर चलो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कभी असफलता आपके आसपास नहीं भटकेगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री हनुमान जरूर लिखना। मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।